या फिर मतलब मिट्टी जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कौन सी मेडिसिन है जो फॉलो वेल करती है आफ्टर चाइना इन हेमरेज? हेमरेजेस में चाइना देने के बाद में कौन सी मेडिसिन देते हैं? विच मेडिसिन फॉलो वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज? एसिटिक एसिड। एक दूसरा उसका फॉलो वेल और क्या था? आफ्टर डिजिटेलिस इन ड्रॉपसी ना, डिजिटेलिस इन ड्रॉपसी, सिंकोना इन हेमरेज, ठीक है। अच्छा, कौन सी मेडिसिन में फेस ओल्ड पेल रिंकल्ड? अब ब्रैकेट में कौन सी मेडिसिन है? इस सिम्टम के ब्रैकेट में भी एक ओपियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी मेडिसिन है जो ऐसे फीवर्स में नहीं देते जिसमें इरप्शन देखने को मिलता है? विच मेडिसिन इज नॉट गिवन इन द फीवर विच ब्रिंग आउट इरप्शन? एकोनाइट। गुड। एकोनाइट के कॉमन नेम क्या क्या थे? मॉन्कशूड, और भी है ना कॉमन नेम इसके दो तीन। कौन सी फैमिली की एकोनाइट मेडिसिन? की फैमिली की। एकोनाइट का एक और कॉमन नेम है जो तुम्हें याद रखना है, मॉन्कशूट हो गया, एक फ्रियर कैप, फ्रियर कैप और एक हेलमेट फ्लावर। ये दो और कॉमन नेम है जो याद रखने हैं। ये अपनी एलएन में ना पास में, मतलब जहाँ पे एकोनाइट का मॉन्कशूट लिखा हुआ है उसके पास ही ये भी लिख लेना, ठीक है। फ्रियर कैप एंड हेलमेट फ्लावर। एनिमल, एकोनाइट का एनिमल है। और ये थर्ड क्लास में प्रिपेयर होती है ना, जो अपने अगर वो देखेंगे जो उसकी फार्मेसी की, तो थर्ड क्लास में प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट अब अपने पढ़ते हैं अबाउट एक्टिया रेसिमोसा और सेंसिटिव्गा। तो अच्छा, तुम्हारे पास सब टर्निंग पॉइंट है क्या सबके पास में या नहीं है? टर्निंग पॉइंट है कि नहीं है? टर्निंग पॉइंट जो बुक है ना कॉम्पिटिटिव वाली, नहीं है? ओके ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट में ना ए जैसे ए ग्रुप की, अगर ए ग्रुप की अपनी मेडिसिन हो जाएंगी ना, तो टर्निंग पॉइंट में जो ए ग्रुप के क्वेश्चन है वो एक साथ दिए हुए हैं, तो मैं तुमको उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगी, तो उसमें से एक बार सॉल्व कर लेना ना। तो उससे तुम्हारा क्या रहेगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो जैसे ये चीजें पढ़ रहे हैं, एक तो तुम पढ़ रहे हो, फिर उसी चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में देखोगे ना, फिर दोबारा अगर एलन की थ्योरी पढ़ोगे तो वो और ज्यादा जल्दी याद होगी। तो जैसे अपने ए ग्रुप की मेडिसिन कंप्लीट होंगी, उसमें ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हर मेडिसिन के दो तीन क्वेश्चन तुम्हें ए ग्रुप के मिल जाएंगे, तो वो एक बार कर लेना, ठीक है। जब ए ग्रुप की हो जाएंगी तो मैं तुम्हें उसकी पीडीएफ भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे एक्टिया रेसिमोसा, या फिर जिसको क्या बोलते हैं सिम्सिफ्यूगा भी बोलते हैं। इसके कॉमन नेम क्या क्या है? वन इज ब्लैक कोहोश, सेकंड नेम इज बग बेन। यहाँ से इसका बग बेन ध्यान रखना, क्योंकि अपने बेन वाली ना मेडिसिन इसका भी कंपैरिजन करेंगे एक दिन। तो जैसे हर मेडिसिन के कईयों के ना जो कॉमन नेम है वो मतलब रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इसी तरीके से जैसे इसका ब्लैक कोहोश है, ब्लू कोहोश कौन सी मेडिसिन होती है? ब्लू कोहोश को, हाँ, कॉलोफाइलम जो होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लू कोहोश बोलते हैं, ठीक है। जो जैसे बग बेन है, वन बेन होती है, बहुत सारी बेन बेन वाली मेडिसिन है। इसमें तो छह सात है, ये प्रॉपर अपने किसी दिन कॉमन नेम का सिर्फ कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें ये वाला कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पे ये ध्यान रखना कि बग बेन किसका कॉमन नेम है? एक्टिया रेसिमोसा का। और ब्लैक स्नेक रूट किसका नेम है? वो भी एक्टिया रेसिमोसा का, और एक नेम इसका और है मैक्रोटस। नेक्स्ट इसकी जो फैमिली एक्टिया की वो क्या है? रेननकुलोसी। तो रेननकुलेसी के अपने दो मेंबर पढ़ चुके हैं, वन एकोनाइट, सेकंड एक्टिया रेसिमोसा। फैमिली भी याद रहनी जरूरी है, क्योंकि इस बार भी फैमिली का क्वेश्चन आया था, और हर बार एक आधा मतलब एक दो क्वेश्चन तो जो है फैमिली से रिलेटेड रहते ही हैं। जैसे इस बार एरिकेसी फैमिली का पूछा था, उसमें चार मेंबर दिए हुए थे, और ऑल एक्सेप्ट पूछा था कि इसमें से कौन सा एरिकेसी फैमिली का मेंबर नहीं है। तो फैमिली वाले भी अपने किसी एक दिन सिर्फ फैमिलीज पढ़ेंगे कि कौन सी फैमिली में कौन सी मेडिसिन आती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज, इसको किसने प्रूव करा है? प्रूव्ड बाय जीनस। कौन सा पार्ट यूज होता है? राइजोम इसका यूज होता है, और थर्ड क्लास के अंदर ये भी प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट, इसके जो मेंटल जनरल है, ऑल्दो एक्टियरेसिमोसा से बहुत ना ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट और पर्टिकुलर से क्वेश्चन है, वहीं से ही आता है इसका क्वेश्चन, जो मतलब कई कई सारी ऐसी मेडिसिन है जिसकी कॉमन मतलब बिल्कुल जो इसमें बोल्ड या इटैलिक में नहीं लिखी है, वो भी लाइंस इंपॉर्टेंट है। कोई कोई मेडिसिन इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से 4-5 ही हैं सिम्टम्स जो अपने लिए जरूरी है, जिसके क्वेश्चन आते हैं। उसमें से फर्स्ट इज मेंटल जनरल में पिपैरल मेनिया वाला सिम्टम है, जो मतलब डिलीवरी के बाद आफ्टर 40 डेज का जो 6 वीक्स का जो पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी, उसको अपने पिपैरियम बोलते हैं। तो उस दौरान अगर लेडी को लग रहा है कि शी इज गोइंग टू क्रेजी, देन मेडिसिन इज एक्टिया रेसिमोसा। और इसमें अपने इसको सिफिलाइनम से भी कंपेयर करते हैं, इसको सिफिलाइनम में ही कंपेयर करेंगे क्योंकि पिपैरल वाली कई सारी मेडिसिन है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि पिपैरल मेनिया के टाइम पे, पिपेरियम के टाइम पे उसको ऐसा पागलपन हो रहा है लेडी को कि वो उसको लग रहा है कि वो क्रेजी हो जाएगी, देन मेडिसिन इज एक्टिया रेसिमोसा। एंड उसके साथ साथ में क्या है, ट्राइज टू इंजर हरसेल्फ। तो इसका इतना भी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ना ये डबल वाला वो कॉमा लग गया, डबल वाला कोलोन लग गया, तो उसके बाद में कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, तुम्हें ये स्टार्टिंग वाली लाइन नहीं देगा, पिपैरल मैनिया थिंक शी इज गोइंग टू क्रेजी, ये नहीं देगा, सिर्फ इतना ही दे देगा, ट्राइज टू इंजर हरसेल्फ। तो बताओ कौन सी मेडिसिन है? तो ट्राइज टू इंजर हरसेल्फ कौन सी मेडिसिन में लिखा हुआ है? एक्टिया रेसिमोसा में। इसी तरीके से अपने कई सारी मेडिसिन में, जैसे वो एलुमिना पढ़ेंगे या फिर हिप्पासल्फ आगे पढ़ेंगे, तो उनमें पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से इंजर कर सकता है। कोई मेडिसिन है जिसमें उसको लगता है कि वो शूटिंग मतलब खुद को गोली मार दे, कोई आग में जाने का मन है, तो ये वाले भी कंपैरिजन अपने करेंगे। तो ट्राइज टू इंजर हरसेल्फ का ध्यान रखना है किसमें? एक्टिया रेसिमोसा में। नेक्स्ट, मैनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया, कि जब इसके मेंटल सिम्टम्स ज्यादा बढ़ेंगे तब इसका क्या हो जाएगा? न्यूरल्जिक सिम्टम जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। मतलब जैसे इसके मेंटल वाले सिम्टम अपीयर हो रहे हैं, वैसे इसके फिजिकल वाले सिम्टम जो है वो थोड़े टाइम के लिए रिलीफ हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये तो इसका सुना ही होगा ना तुमने, हैवी ब्लैक क्लाउड वाली जो फीलिंग होती है, वो एक्टियरेसिमोसा की लेडी को हमेशा लगता रहता है कि उसके सर पे कोई बहुत भारी हैवी क्लाउड जो है वो हमेशा उसके सर के ऊपर है, उसने उसके पूरे सर को कवर कर रखा है, जिसकी वजह से उसको बहुत अंधेरा लग रहा है, ना ही वो कुछ सोच पा रही है। तो ये हैवी ब्लैक क्लाउड वाला सिर्फ और सिर्फ किसमें? एक्टिया रेसिमोसा में। इसके अलावा किसी मेडिसिन में तुम्हें ये ब्लैक क्लाउड वाली और ये सेटलिंग वाली सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ अपने एक्टिया में ही पढ़ते थे, जब उसमें यूजी में पढ़ते थे कि इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग अंडर चेयर कौन सी मेडिसिन में है, तो ये एक्टिया रेसिमोसा में। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये, जब अपने यूजी में पढ़ते थे तो सिर्फ इतना ही पढ़ते थे कि जो ये माउस रनिंग अंडर चेयर वाला है एक्टिया रेसिमोसा में है, लेकिन यहाँ पे दो मेडिसिन ब्रैकेट में है और इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। जहां जहां जो जो ब्रैकेट वाली मेडिसिन का क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं तुम्हें अलग से बता दूं, ये पुराने पेपर में किसी में आया हुआ है जिसमें ऑल एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, तो उसमें ये एक्टिया भी थी, एथ्यूजा भी थी, लेकेन भी थी, और एक कोई और मेडिसिन थी। तो पूछा हुआ था कि किस मेडिसिन में ये सिम्टम नहीं है। तो इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग अंडर चेयर मेन सिम्टम एक्टिया रेसिमोसा का है, ब्रैकेट में लेकेन एंड एथ्यूजा भी है। नेक्स्ट सिम्टम जो है इसका, हर्ट ट्रबल फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्रस और ओवरी, की यूट्रस या फिर ओवरी में कोई दिक्कत थी पहले, उसकी वजह से उसके वहां पे क्या आ गए? हर्ट ट्रबल आ गए। तो कौन सी मेडिसिन है ये? वैसे क्वेश्चन नहीं आया हुआ इसका। हार्ट एक्शन सीजेस सडनली, इम्पेंडिंग सफोकेशन, पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, ये ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि ये लीस्ट मोशन वाले, इमोशन वाले, ये कई सारे सिम्टम्स हैं अपने पढ़ेंगे, जो इसका कंपैरिजन अपने यहीं पे ही करेंगे। जैसे फर्स्ट है पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, तो मेडिसिन कौन सी होगी अपनी? एक्टिया रेसिमोसा, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? डिजिटेलिस। लेकिन अगर अपने डिजिटेलिस की स्पेसिफिकली लाइन देखें तो डिजिटेलिस में क्या है, जो ये पैल्पिटेशन हो रहे हैं वो किस टाइम पे हो रहे हैं? एट क्लाइमेट्रिक पीरियड पे अगर हो रहे हैं ये पैल्पिटेशन ज्यादा, नर्वस वीकनेस क्लाइमेट्रिक एज में अगर ज्यादा हो रही है, और उसके साथ ये पैल्पिटेशन का अगर एग्रावेशन हो रहा है लीस्ट मोशन से, तब अपनी मेडिसिन क्या हो जाएगी? डिजिटेलिस हो जाएगी, ठीक है। तो जो इसमें एक्टिया में हो रहे हैं वो पैल्पिटेशन किसकी वजह से हो रहे हैं? लीस्ट मोशन की वजह से, एंड जो कॉज है उसका यूट्रस और ओवेरियन कॉज है, और जो डिजिटलिस में है वो किसकी वजह से है? ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक के टाइम पे। तो डिजिटलिस में क्या लिखा हुआ है? सडन, तो जैसे इसकी पूरी लाइन तुम नहीं याद कर पाओगे ना कि ये सडन फ्लशेस ऑफ हीट फॉलोड बाय ग्रेट नर्वस वीकनेस, इतना पूरा याद करो उसका मतलब नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखो क्लाइमेट्रिक के दौरान लीस्ट मोशन से एग्रावेशन हो गई तो डिजिटलिस हो गई। प्लस इरेगुलर इंटरमिटेंट पल्स है, ये तो डिजिटल इसका पढ़ते ही हैं अपने।
नेक्स्ट, द लाइटेस्ट इमोशन की वजह से अगर पैल्पिटेशन हो रहा है, इमोशन की वजह से, ठीक है, अब इमोशन नहीं है सिर्फ वो, मतलब पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट का अपने कंपैरिजन कर रहे हैं। द लाइटेस्ट इमोशन की वजह से अगर थोड़ा सा भी उसका मेंटल वो गया, थोड़ा सा भी मेंटल इमोशनल बदले उसके, उसकी वजह से अगर उसका पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट शुरू हो गया, देन मेडिसिन इज कैलकेरियाज। कैलकेरियाज का ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में लिथियम का नहीं पूछा था, वहां पे डायरेक्ट कैलकेरियाज का ही क्वेश्चन था, लाइटेस्ट इमोशन कॉज पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, कौन सी मेडिसिन में। नेक्स्ट, palpitation violent when lying on left side relieved by turning on right side, तो मेडिसिन कौन सी हो गई, लेकेन, और ब्रैकेट में कौन सी मेडिसिन है, टबैकम। नेक्स्ट, palpitation of heart is felt in face, ये भी म्यूरेटिक एसिड का भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। palpitation of heart is felt in the face area, तो मेडिसिन इज म्यूरेटिक एसिड। palpitation with a cough with tearing sensation in bronchi and hoarseness, तो मेडिसिन हो गई एक्सरे। जो पीछे एलन में लिखी हुई ना कुछ कुछ मेडिसिन, उसमें बहुत ज्यादा अपने को नहीं पढ़नी है, लेकिन कई कई मेडिसिन के जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे एक्सरे का भी ये कहीं पे क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि उसमें तो पीछे कई सारी मेडिसिन है, उसमें से इतने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, वो बहुत कम होंगे जहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं अपने वही पढ़ेंगे, मतलब जो लास्ट वाली मेडिसिन है उसमें से। नेक्स्ट इज पैल्पिटेशन एग्रावेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन से, अगर एग्रावेशन हो रहा है पैल्पिटेशन का, देन मेडिसिन इज आयोडम। पैल्पिटेशन एट अप्रोच ऑफ मेंसेस, मेडिसिन इज कैक्टस। पैल्पिटेशन बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस है तो स्पॉन्जिया है, एट द अप्रोच ऑफ मेंसेस है तो कैक्टस है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। नेक्स्ट, पैल्पिटेशन डे एंड नाइट वर्स ऑन वॉकिंग एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, तो मेडिसिन कौन सी हो गई, कैक्टस। और लेकेसिस, अगर यही क्या था कि लेफ्ट साइड पे वर्स हो रहे हैं, और अगर लेकिन वो अगर राइट साइड में टर्न कर गया, तब उसको क्या लगेगा, सही लगेगा, तो मेडिसिन कौन सी हो जाएगी, लेकेन। नेक्स्ट इज पैल्पिटेशन वायलेंट ऑडिबल एंड विजिबल, यहाँ पे सिर्फ तुम वर्ड याद रखोगे ऑडिबल एंड विजिबल, क्योंकि ये वर्ड किसी और मेडिसिन में नहीं लिखा हुआ है कि इसके पैल्पिटेशन, जो इसका हार्ट में पैल्पिटेशन हो रहे हैं, हार्ट इतनी जोर जोर से धड़क रहा है कि कोई पास में खड़ा है उसको सुन भी रहा है, और उसको दिख भी रहा है उसके चेस्ट एरिया में कि जो उसका हार्ट का है बहुत जोर जोर से पैल्पिटेशन हो रहा है। तो पैल्पिटेशन इतने तेज हो रहे हैं, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हो रहे हैं कि वो ऑडिबल भी है एंड विजिबल भी है, देन मेडिसिन कौन सी हो जाएगी अपनी, पाइजीलिया। नेक्स्ट इज रूमेटिक अफेक्शंस ऑफ हार्ट, इसके लिए कई सारी मेडिसिन हैं, इनका कहीं और कंपैरिजन करेंगे। रूमेटिक अफेक्शन ऑफ हार्ट, जो अपने आरएचडी का पढ़ते हैं ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये पहले उसको रूमेटिक डिजीज थी, पहले कोई जॉइंट प्रॉब्लम थी, अब हार्ट कंडीशन हो गई, तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, पाइजीलिया, कालमिया, लिडम, नाजा। नेक्स्ट है सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, ये नाजा का इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट कौन सी मेडिसिन में, दैट इज इन नाजा। नेक्स्ट इज वायलेंट पैल्पिटेशन विद थ्रॉम्बिंग इन कैरोटिड, ग्लोनाइन में। वीक हार्ट विदाउट वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशन इज इन डिजिटालिस। इसमें नाजा में सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट है लेकिन विद वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशंस है, और इसमें जो डिजिटालिस होती है उसमें विदाउट वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, वीक हार्ट। नेक्स्ट, एक्टिया का क्या इंपॉर्टेंट है, एक्टिया में नेक्स्ट है मेंसेस इरेगुलर एग्जॉस्टिंग, ये एग्जॉस्टिंग का भी कंपैरिजन बनता है, एग्जॉस्टिंग का ना, ये यहाँ पे अच्छा लिखा हो, एलुमिना, कार्बोनिमेलिस, कॉकुलस और ज़ैंथोसैलम, उन मेडिसिन का कंपैरिजन अपने को करना है, जिसमें क्या होएगा, मेंसेस के बाद में एग्जॉस्टेड फीलिंग होती है, तो किसी किसी में वर्ड लिखा हुआ है एग्जॉस्टेड, किसी किसी में मतलब बताया हुआ है कि इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया कि लेडी बात भी नहीं कर पा रही, इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई कि लेडीज कुछ सुनना भी नहीं चाह रही है, कुछ बोलना भी नहीं चाह रही है, ठीक है, तो ये अपने कंपैरिजन करना है। इसमें क्या है, एक्टिया रेसिमोसा में इरेगुलर एग्जॉस्टिंग मेंसेस है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, उसके साथ साथ में इसके बाकी मेंटल सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि उसके साथ साथ में कोरिया आएगा, हिस्टीरिया आएगा, मेनिया आएगा, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस, कि जिस टाइम पे इसको मेंसेस आए हुए हैं उस टाइम पे इसके मेंटल सिम्टम और ज्यादा एग्रावेट हो जाएंगे, ये किसमें, एक्टिया रेसिमोसा में। यही एलुमिना में अगर आपने देखें, एलुमिना में क्या है, आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड है, फिजिकली एंड मेंटली स्कारली एबल टू स्पीक, ठीक है, कि जैसे ही मेंसेस आके गए वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है कि अब वो बोलना भी नहीं चाह रही है, वो बोलना भी नहीं चाह रही है, तो मेडिसिन है एलुमिना, ब्रैकेट में उसके कार्बो एनिमेलिस एंड कॉकुलस भी है, लेकिन कार्बो एनिमेलिस में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक,
और मेंसेस फ्लो ओनली इन मॉर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है कार्बो एनिमलिस का, कि कार्बो एनिमलिस में जो मेंसेस फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में है। और उसके साथ साथ में ऐसा नहीं है कि कार्बो एनिमलिस का सिर्फ मेंसुरेशन ही ये है एग्जॉस्टिंग है। कार्बो एनिमलिस के जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो ल्यूकोरिया हो, चाहे वो डायरिया हो, सारे के सारे डिस्चार्जेस जो है वो एग्जॉस्टिंग होते हैं। तो ये कौन सी मेडिसिन हो जाएगी अपनी, कार्बो एनिमलिस। अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्ट हो रहा है फिजिकली एंड मेंटली, स्कारली एबल टू स्पीक, तो एलुमिना। उसके साथ साथ में अगर सारे ही डिस्चार्जेस एग्जॉस्टिंग है तो मेडिसिन इज कार्बो एनिमलिस। इसके कार्बन मेलिस के सारे डिस्चार्जेस एग्जॉस्टिंग होते हैं, आर्सेनिक के भी सारे डिस्चार्जेस जो होते हैं एग्जॉस्टिक होते हैं, और सारे ही डिस्चार्जेस ऑफेंसिव कौन सी मेडिसिन के होते हैं, तो सोराइनम के। तो ये इस तरीके से पूछ सकता है, मेंसुरेशन, ल्यूकोरिया, डायरिया, ऑल आर ऑफेंसिव, इज इन विच मेडिसिन, तो ये कौन सी मेडिसिन में है, सोराइनम में। नेक्स्ट कॉकुलस में क्या लिखा है, तो कॉकुलस में ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंसुरेट शी इज सो वीक शी इज scarcely एबल टू स्टैंड। तो देखो यहाँ पे इन्होंने लाइन बदल दी, इसमें भी वीकनेस है, इसमें भी एग्जॉशन है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे, वहां पे क्या था कि वो बात नहीं कर पा रही है। और कॉकुलस में क्या लिखा हुआ है कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इतनी ज्यादा वीकनेस है, इतनी ज्यादा लोअर लिम्ब की वीकनेस है। हर पीरियड के बाद में उसको यही दिक्कत होती है। आफ्टर ईच पीरियड हेमोरॉइड्स भी अपीयर होते हैं कॉकुलस में ना, कॉकुलस हमने वैसे पढ़ेंगे हेमोरॉइड की वजह से। नेक्स्ट इज वरेट्रम एल्बम में क्या है, वरेट्रम एल्बम में जो लिखा हुआ है कि डिस्मेनोरिया है, इसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, लेकिन इतनी क्या है, सो वीक कैन स्कारली स्टैंड फॉर 2 days एट ईच मेंस्ट्रुअल नाइसिस, कि एक बार अगर मेंसेस आके गए तो कम से कम 2 दिन तक तो वो नहीं खड़ी हो पाएगी, इतनी ज्यादा वीकनेस है। तो स्टैंडिंग स्टैंडिंग वाले जो सिम्टम है वो किस किस में, कॉकुलस और वरेट्रम में है। और टॉकिंग वाले जो सिम्टम है वो कार्बो एनिमलिस और एलुमिना में है। और जो अपनी एक्टिया रेसिमोसा है उसमें एग्जॉस्टिंग लिखा है, प्लस उसके साथ साथ में मेंटल सिम्टम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसके मेंटल मतलब मेंसेस वाला कंपैरिजन है। नेक्स्ट जो लाइन लिखी है एक्टिया रेसिमोसा में, दैट इज सिवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन। इसमें से ना एक्टिया का तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके ब्रैकेट में अस्टिलेगो मेडिसिन लिखी है, अस्टिलेगो मेडिसिन का ये क्वेश्चन आता है कि जैसे ये सिम्टम्स हमें दे देंगे, सिवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन, तो उसमें ज्यादातर ऑप्शंस में एक्टिया रेसिमोसा नहीं रहेगी, बाकी और मेडिसिन रहेंगी और वहां पे अस्टिलेगो रहेगी। तो ये यहाँ से अस्टिलेगो का क्वेश्चन पूछते हैं कि अस्टिलेगो में ये सिम्टम है कि नहीं है। तो सिवियर इंफ्रा लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन्स रहते हैं एक्टिया रेसिमोसा में भी और अस्टिलेगो में भी। नेक्स्ट जो इसके पेन्स होते हैं एक्टिया के, वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक पेन्स, यानी कि नर्व वाले पेन ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो शार्प लैंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक पेन्स इन वेरियस पार्ट, सिंपैथेटिक विद ओवेरियन और यूटेराइन इरिटेशन के साथ, इन यूटेराइन रीजन डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब बेसिकली शार्प लैंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक पेन याद रखो और साइड टू साइड मूव करते रहते हैं। इसका क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी नोजिया स्लीपलेसनेस, false labor like pain, sharp pain across abdomen, abortion at third month। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, abortion at third month के लिए कौन सी मेडिसिन है, वन इज एक्टिया रेसिमोसा, सेकंड इज सबीना। ठीक है, ये इसके तो मतलब वो कंपैरिजन भी है, अबॉर्शन के फर्स्ट मंथ की मेडिसिन अलग है, सेकंड की अलग है, थर्ड की अलग है, ये अपने सबीना में करेंगे क्योंकि सबीना में और भी मतलब अच्छी लाइनें लिखी हुई है अबॉर्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग लेबर शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, ये इसका सिर्फ इतना ही अगर ध्यान रख लोगे तो ये वाला तुम्हारा इसका वाला मतलब ये वाली लाइन वाला क्वेश्चन चला जाएगा कि लेबर के दौरान इस फर्स्ट स्टेज में बहुत ज्यादा शिवरिंग होती है, इसको बहुत ज्यादा शिवरिंग होती है, किसको, एक्टिया रेसिमोसा को। तो ड्यूरिंग लेबर शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, कन्वर्जन्स फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड ओस, पेन्स, सिवियर स्पाज्मोडिक पीरियड्स, एग्रावेशन फ्रॉम लीफ नोइश। यहाँ से सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, shivers in first stage। नेक्स्ट इज आफ्टर पेन्स वर्स इन ग्रोइंग, आफ्टर पेन मतलब क्या है कि डिलीवरी के बाद वाले जो पेन्स हैं, तो वो पेन इसको ज्यादा कहाँ पे फील होते हैं, तो ग्रोइंग रीजन में ज्यादा फील होते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन गिवन ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टन्स लेबर इफ सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड। तो जैसे अपने पढ़ा इसमें कि ड्यूरिंग लेबर ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो रहा है, अगर रिजिड ऑस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी अपने इसको देते हैं। तो अगर लेबर की सॉरी लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर इसको अपने देंगे तो ये क्या करती है,
यूट्रस को, वेजाइना को, सर्विक्स को पहले से ही तैयार कर देती है ताकि प्रेगनेंसी जो डिलीवरी है वो इजीली हो जाए। तो शॉर्टन कर देती है लेबर के प्रोसीजर को। नेक्स्ट इसमें कौन सा डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है? रूमेटिक डिस्मेनोरिया। मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया किसमें देखने को मिलता है? ब्रोमियम। ये इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। रूमेटिक डिस्मेनोरिया का तो इतना क्वेश्चन नहीं आता। मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया कौन सी मेडिसिन में? ब्रोमियम में। और ब्रैकेट में कौन सी लिखी हुई है? लैक्मेन लिखी हुई है। नेक्स्ट, आफ्टर अमोनियम कार्ब, कार्बोवेज एंड, जैसे डिस्मेनोरिया का अगर अपने कंपैरिजन करें ना कि डिस्मेनोरिया के लिए कौन कौन सी मेडिसिन याद रखनी है? 3। रूमेटिक डिस्मेनोरिया के लिए एक्टिया, मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया के लिए ब्रोमियम, और कौन सी है? आफ्टर अमोनियम कार्ब, कार्बोवेज और बोविस्टा इन डिस्मेनोरिया विद वॉमिटिंग एंड पर्जिंग, तो वेरेट्रामेल्गोन दे सकते हैं कि लेडी में डिस्मेनोरिया, उसके साथ साथ में उल्टी भी हो रही है, वॉमिटिंग भी है और पर्जिंग भी है, और प्लस वहां पे हमने अमोनियम कार्ब भी दे दी, हमने कार्बोवेज भी दे दी, हमने बोविस्टा भी दे दी, लेकिन फिर भी उसके सिम्टम्स नहीं सही हो रहे हैं, तब अपने कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? वेरेट्रामेल्गम। तो जितनी भी ऐसे लाइंस है ना तुम्हारी, जिस जिस मेडिसिन में कि ये हमने मेडिसिन ट्राई कर ली, ये मेडिसिन फेल हो गई, उसके बाद कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर इस मेडिसिन ने अपना पार्शियली एक्ट करा लेकिन पूरी तरीके से क्योर नहीं करा, तो कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, ये वाले सारी ही लाइंस इंपॉर्टेंट है। मतलब वो कई सारी मेडिसिन के रिलेशन में तुम्हें मिलेंगी कि इसके बाद मतलब इसने हाफ काम करा, या फिर इसने पूरी तरीके से परमानेंट रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ दिया, या फिर ये मेडिसिन बिल्कुल ही फेल हो गई, तो नेक्स्ट मेडिसिन हम ये दे सकते हैं। ये वाली लाइंस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से वरेट्रम। Next is rheumatic pain in muscle of neck and back, feels stiff, lame, contracted, spine sensitive, using arm and swing, typewriting, piano play। ये important है कि किसी पे उसने पर्सन ने बहुत ज्यादा स्विंग करा, बहुत ज्यादा लिखा, बहुत ज्यादा पियानो प्ले करा, और उसके बाद में क्या हो गया? उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, तब कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं हमने? एक्टियरसिमोसा। ब्रैकेट में कौन सी है? अगैरिकस एंड रैननकुलोसिस बल्बोसस। नेक्स्ट इज रूमेटिज्म अफेक्ट। हाँ, रोमेटिक डिस्मेनोरिया मतलब इसमें बहुत ज्यादा अपने को बोनी पेन देखने को मिलेगा। मतलब डिस्मेनोरिया में जैसे मेनली अपने को क्या देखने को मिलता है कि पेल्विक एरिया में पेन हो रहा है या फिर बैक पेन हो रहा है, इसमें पूरी की पूरी बॉडी में सारे जॉइंट्स में पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज rheumatism affecting the bellies of muscle, pain, stitching और cramping। यहाँ से सिर्फ जितना ये अंडरलाइन करा ना, ये याद रखना कि मसल्स के बेलीज पार्ट में इसमें पेन होता है। इसका अपने कंपैरिजन करेंगे अमोनियम म्यूर मेडिसिन में। अमोनियम म्यूर मेडिसिन में भी उसमें मसल्स के पेन है, लेकिन अमोनियम म्यूर के पेशेंट को क्या लगता है कि उसकी जो मसल्स है उनकी लेंथ जो है वो शॉर्टन हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही मसल मेन मेडिसिन जो है, फीमेल की मेडिसिन है, अमोनियम म्यूर भी और एक्टिया भी, दोनों में ही मसल पेन है। लेकिन इसके जो मसल पेन है मेनली बैली ऑफ मसल में है, और अमोनियम म्यूर में मसल पेन में उसको क्या लगता है कि उसकी मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, उसकी मसल एकदम साइज में शॉर्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से उसको क्रैम्पिंग फील लगती है। ठीक है, ये अमोनियम म्यूर में दोबारा पड़ेगी ये वाला सिम्टम। नेक्स्ट इज एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर, जैसे कोई भी ऐसा काम करा कि इतने दिन से नहीं कर रहे थे, एकदम से करा, जैसे कहीं पे गए, बहुत ज्यादा डांस कर लिया, स्केटिंग कर ली, कोई भी वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन कर लिया एकदम से, और उसके बाद में अगर बॉडी में सोरनेस रह रही है, पेन रह रही है, तो एक्टिव अच्छा काम करती है, उसके लिए मेडिसिन है। नेक्स्ट इज स्पाज्म, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक रिफ्लेक्स फ्रॉम यूटेराइन डिजीज, वर्स ड्यूरिंग मेंसेस। ये सिम्टम नहीं आएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखो, कोरिया एग्रावेशन लेफ्ट साइड, जो इसके कॉन्ट्रैक्शन वाले सिम्टम है कि स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, कोरिया हो रहा है, तो उसका ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ज्यादातर जो फिट्स हैं, वो कौन सी साइड में आते हैं? लेफ्ट साइड में आते हैं। तो ये, और ये ना सिर्फ इतना ही सिम्टम है, कोरिया एग्रावेटेड लेफ्ट लेफ्ट साइड, और ये ऐसा ही तुम्हें पेपर में मतलब लिखा मिलेगा, कोरिया एग्रावेटेड लेफ्ट साइड, मेडिसिन, मेडिसिन इज स्टेरेसिमोसा। नेक्स्ट इज मोडालिटीज। मोडालिटीज में ये इसकी मेन मोडालिटी है, द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो ग्रेटर द सफरिंग, जितना ज्यादा फ्लो होएगा मेंस्ट्रुअल उतनी ही ज्यादा इसकी दिक्कतें जो है बढ़ेंगी। नेक्स्ट कौन कौन सी मेडिसिन के सिमिलर है टू कॉलोफाइलम एंड पल्सेटिला इन यूटेराइन एंड रिमेटिक अफेक्शन। कई सारी मेडिसिन है ना जिसके रिलेशन में अपने ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ेंगे या फिर एंटीडोट पढ़ेंगे।
या फिर ज्यादा से ज्यादा इनिमिकल है किसी किसी मेडिसिन का, जो इम्पोर्टेंट है। ये वाला तो सिमिलर वाला तो अपने किसी मेडिसिन का नहीं पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारी मेडिसिन का ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हर मेडिसिन के सिमिलर में तुम देखोगे कई सारे वो लिखे हुए हैं कि ये इस मेडिसिन के सिमिलर है, ये इस मेडिसिन के सिमिलर है, इस मेडिसिन के सिमिलर है। लेकिन ये एक्टिया रेसिमोस का ये वाला क्वेश्चन ना 2 से 3 बार आया हुआ है, वो भी ना ये जो पीएससी वाले पेपर होते हैं उसमें आया हुआ है कि जो एक्टिया रेसिमोसा है वो यूटेराइन और रोमेटिक अफेक्शंस में कौन सी मेडिसिन के सिमिलर है। तो इसीलिए मैंने और किसी मेडिसिन का जितनी भी अभी तक करी किसी का भी सिमिलर नहीं लिखा, लेकिन इसका ध्यान रखना है तुम्हें कि एक्टिया रेसिमोसा कोलोफाइलम और पल्सेटिला के सिमिलर है इन रोमेटिक अफेक्शन। नेक्स्ट, it lessens the frequency and force of pulse, सूथन, पेन एंड एलाइज इरिटेबिलिटी। कि ये मतलब जो पल्स की फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स है उसको कम करती है, ताकि जो पर्सन को एंजाइटी हो रही है, जो पर्सन को पेन हो रहा है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। नेक्स्ट इज वेइंग सेंसेशन और ओपनिंग एंड शटिंग सेंसेशन इन ब्रेन। ये मतलब इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। जो ओपनिंग एंड शटिंग सेंसेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, वो उससे कैनबिस सटाइवा कैनबिस इंडिका से ज्यादा होता है। लेकिन इसमें भी ये सेंसेशन है, सिर्फ इतना ध्यान रखना बाई चांस अगर आ जाए तो। एक तो उसमें सेंसेशन में, माइंड वाली सेंसेशन में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हेड के ऊपर इसको एक हैवी क्लाउड लग रहा है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि इसके आसपास सारी जगह पे डार्कनेस है और बहुत ज्यादा मेंटल कंफ्यूजन है। प्लस एक ऐसा लगता है कि जो इसका ब्रेन है उसमें मतलब जो वो है, ये सुचर्स है वो ओपन और शट हो रहे हैं, ओपनिंग एंड शटिंग फील होती है इसको। नेक्स्ट इज एस्कुलस। एस्कुलस अपने अभी मैं दोबारा क्लास शुरू करती हूँ।